संस्कृत दिग्दर्शिका का तीसरा पाठ, और तीसरे पाठ में क्या बताया गया है आज हम लोग ये जानेंगे। पाठ का जो नाम है वो लिखा है आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। आत्मज्ञ, आत्मज्ञ माने होता है आत्मा को जानने वाला, एव माने ही, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला होता है। तो पाठ का नाम है कि आत्मा को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है, अर्थात सब कुछ जानता है। चलिए इस पाठ को अब हम लोग पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी माने मैत्रेयी से, उवाच माने बोला। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। अब थोड़ी कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है महर्षि याज्ञवल्क्य की। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। तो अब देखिए इसमें कहानी बताई जा रही है कि जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कैसे आत्मा का ज्ञान दिया। ठीक है, तो अब आपको इस पे ध्यान देना है। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, क्या बोले? मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, उदयास्यन, उदयास्यन माने जा रहा हूं, उठ रहा हूं। अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानात् माने स्थान से, अस्मि माने हूं। मैत्रेयी मैं उठ रहा हूं इस स्थान से। तो कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी मैं इस स्थान से उठ रहा हूं अर्थात जा रहा हूं। किस स्थान से? तो देखिए ये है गृहस्थ में। अब ये कहां जा रहे हैं? वानप्रस्थ में जा रहे हैं, अगले आश्रम में जा रहे हैं। तब ये महर्षि जो याज्ञवल्क्य हैं ये बताना चाह रहे हैं कि हे मैत्रेयी अब मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ रहा हूं, तो क्या करना चाहता हूं? ततः माने इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनया माने इस, कात्यायन्या माने कात्यायनी से, विच्छेदम माने होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। कर्माणि माने कर दूं, इति माने इतना। क्या बोले महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी मैं इस स्थान से जा रहा हूं इसलिए तुम्हारा और इस कात्यायनी का बंटवारा कर दूं, क्योंकि भाई अब जा रहे हैं तो दोनों पत्नियों का आपस में बांट देंगे धन संपत्ति, तब ना वो आराम से रहेंगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, उवाच माने बोली। जब इतना याज्ञवल्क्य बोल लिए तो मैत्रेयी बोली, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि इयं माने यदि यह, सर्वा माने सब, पृथ्वी माने पृथ्वी, सारी पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने हो जाए। यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, भर जाए, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम अमृता श्यामिति, तो अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्याम माने हो जाऊंगी, इति माने ये इतना। कह रही है कि क्या यह धरती पूरी धन से भर जाएगी तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? यह पूछी कौन? मैत्रेयी। किससे? याज्ञवल्क्य से। तो याज्ञवल्क्य उवाच, तो याज्ञवल्क्य बोले, नेति माने नहीं। मैत्रेयी पूछी कि क्या यह पूरी धरती धन से भर जाएगी तो मैं अमर हो जाऊंगी? तो बोले कि नहीं। अब देखिए, यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। करें यथा एव उपकरणवताम, यथा माने जैसे, एव माने ही, उपकरणवताम माने साधन संपन्न, जैसे साधन संपन्न लोगों का जीवनम माने जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने होगा।
बोले कि अरे नहीं, तुम अमर नहीं हो पाओगी। जैसे साधन संपन्न लोगों का, अमीर लोगों का जीवन होता है, वैसे ही तुम्हारा भी होगा। कौन बोले? याज्ञवल्क्य बोले। अमृतत्वस्य माने अमरता का, तू माने तो, न आशा अस्ति वित्तेन इति, अमरता की आशा न माने नहीं है, वित्तेन माने धन से, इति माने ऐसा। बोले कि अरे धन से अमरता की कोई आशा नहीं की जा सकती है, धन से कोई अमर नहीं होता है। तो सा मैत्रेयी, तो वह मैत्रेयी, उवाच माने बोली, ये न अहम, जिससे मैं, ना अमृता श्याम, न माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने होऊं, जिससे मैं अमर न होऊं। किम अहम, क्या मैं, तेन माने उससे, कुर्याम माने करूं। अरे जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसको लेकर मैं क्या करूं। यद एव, यत एव, जो भी, जो ही, भगवान, भगवान माने भगवान अर्थात हे पतिदेव, जो भी, केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, आप जो भी अमृत का केवल साधन जानते हैं, जानाति माने जानते हैं, तदेव माने वही, मैं माने मुझसे, ब्रूही माने बताइए, बोलिए। कह रही है कि आप जो भी केवल अमर होने का साधन जानते हैं, अमर होने का उपाय जानते हैं, वही मुझसे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे। बोले प्रिया, हे प्रिय, प्रिया माने प्रिय, न माने हमारी, हमारी प्रिय, हमारी प्रिय, सती त्वं, तुम सच में मेरी प्रिय हो, हे मेरी प्रिय तुम सच में मेरी प्रिय हो, प्रियम भाससे, और तुम प्रिय बोल भी रही हो, बड़ी सुंदर, सती त्वम अर्थात बहुत सुंदर हो, तुम अच्छी हो, तुम मेरी बड़ी प्रिय हो और तुम प्रिय भी बोल रही हो। ए ही, आओ, उपविश, बैठो, ए ही माने आओ, उपविश माने बैठो, व्याख्यास्यामि माने बताऊंगा, व्याख्या करूंगा, ते माने तुमको, अमृतत्व साधनम माने अमर होने का उपाय, अमर होने का साधन मैं तुमको बताऊंगा। अब देखिए, अब आगे महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं मैत्रेयी से, शुरू करते हैं। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नौ वा अरे मैत्रेयी, नौ माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने अरे, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी नहीं, पति माने पति की, कामाय माने कामना के लिए, पति की कामना के लिए, पति माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है, अर्थात अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु माने अपने लिए ही तो, वही माने ही, कामाय माने कामना के लिए, पति माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। अरे ऐ मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। कामना माने इच्छा, पति की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता है पति, बल्कि अपनी इच्छा के लिए पति प्रिय होता है। किसको? पत्नी को। और नवा अरे जाया, नवा अरे फिर कह रहे हैं, अरे मैत्रेयी नहीं, जाया या माने पत्नी की, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया भवती माने प्रिय होती है। और अरे मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मनस्तु अपने लिए ही तो, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया भवती माने प्रिय होती है।
कह रहे हैं कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा के लिए, अपनी जरूरत के लिए पत्नी प्रिय होती है। और न वा अरे माने अरे मैत्रेयी नहीं, पुत्र से माने पुत्र की, वित्त से माने धन की, च माने और, कामाय माने कामना के लिए, पुत्रो माने पुत्र, वित्तम माने धन, वा माने या, प्रियम भवति माने प्रिय होता है। अरे मैत्रेयी, पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु अपने लिए ही, अपने लिए, कामाय माने कामना के लिए, अपनी कामना के लिए, पुत्रो माने पुत्र, अवित्तम माने धन, वा प्रियम भवति माने प्रिय होता है। कहते हैं कि हे मैत्रेयी, पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। और क्या कहते हैं, न वा अरे अरे नहीं, सर्वस्य कामाय, सर्वस्य माने सबके, कामाय माने कामना के लिए, सर्वम प्रियम भवति सब प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु अपनी, कामाय माने कामना के लिए, वही माने ही, सर्वम माने सब, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होता है। अरे अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। अब इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूं। कहते हैं याज्ञवल्क्य कि हे मैत्रेयी सुनो, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। कामना माने इच्छा, पति की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा के लिए प्रिय होता है। और पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, अपनी इच्छा के लिए प्रिय होती है, अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। और जो पुत्र और धन होते हैं, वो पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। और इस दुनिया में जो सब कुछ है, वो सब भी सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होता, केवल अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। अर्थात दुनिया में सब कुछ अपनी काम के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ही प्रिय होते हैं, दूसरे की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रिय नहीं होते हैं। ये कौन कहे, याज्ञवल्क्य। तो आगे, तस्माद इसलिए, आत्मा माने आत्मा, वा माने या, अरे मैत्रेयी माने ऐ मैत्रेयी, इसलिए आत्मा दृष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन के योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मानने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। कौन, आत्मा। इसलिए पति का ध्यान नहीं, पत्नी का ध्यान नहीं, पुत्र का ध्यान नहीं, धन का ध्यान नहीं, आत्मा का ध्यान करो मैत्रेयी, ये वो कह रहे हैं। कौन, याज्ञवल्क्य। कहते हैं कि इसलिए आत्मा ही है मैत्रेयी, देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मानने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। किसी और चीज का ध्यान नहीं करना है। आत्मनः माने आत्मा के, खलु माने निश्चित, दर्शनेन माने दर्शन से, आत्मा के ही निश्चित दर्शन से, निश्चित ही आत्मा के दर्शन से, इदम माने यह, सर्वम माने सब, विदितम माने विदित होता है, भवति माने होता है। निश्चित ही आत्मा के दर्शन से यह सब विदित होता है, माने पता चलता है, ज्ञात होता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ये बातें बताई हैं कि दुनिया में जो भी प्यारा है आपको, वो सब आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्यारा है, दूसरे की इच्छा के लिए नहीं। इसलिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। आपको ये याद रखना है, अगर परीक्षा में आता है तो आपको इसका हिंदी अनुवाद कर देना है, संदर्भ भी
लिख देना है। ये पाठ आपका समाप्त होता है।